Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker, page number 132. टाइटल है लूजिंग कंट्रोल द ड्यूलिंग ब्रेन। एक सच्चाई लिख रही है यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा अपने कंट्रोल में होना सक्सेस के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही ज़िंदगी में कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ से होती हैं, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं लुकिंग एट द डिमांड ऑन आवर टाइम, अटेंशन एंड एबिलिटीज़। और ये होता कैसे है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन के इनसाइड चल क्या रहा है। तो जैसे हम अपनी डेली मर्रा की ज़िंदगी में आगे चलते हैं ना, तो हमारे सब एक्शन डिटरमिन्ड होते हैं जो हमारे ब्रेन में दो ड्यूलिंग कंपोनेंट है। एक अ नी जर्क लाइक इमोशनल सिस्टम, राइटर कहता है चलो उसका नाम ही हम जर्क रख देते हैं, और दूसरा रैशनल कॉग्निटिव सिस्टम, इसका नाम राइटर कह रहा है लिखें थिंकर। यानी एक ब्रेन है जो जर्क लाइक झटके मारता है इमोशनल, इसका नाम हमने जर्क रख दिया, और एक है जो रैशनल है कॉग्निटिव है, इसका नाम हमने थिंकर रख दिया है। हमारा जो ब्रेन का एवोल्यूशन से पहले का हिस्सा है वो जर्क हिस्सा है, ये इमोशनल है। और जहाँ पे जो एमिगडाला रीन मतलब रूल करता है, अगर आपको ध्यान हो, हमने इन सब के बारे में पहले भी बुक्स में पढ़ा है। हज़ारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो हमारे सर्वाइवल के लिए ये नी जर्क सिस्टम इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि कोई जानवर अगर आपको मारने आ रहा है तो उसको सोचने का टाइम नहीं होता था। बॉडी में एमिगडाला के थ्रू एक अलार्म बजता था जो हमारी बॉडी को एड्रेनलाइन से भरता था, स्ट्रेस हार्मोन से भरता था, और वहीं से हम एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता था, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता था। इसी की वजह से हम अपने आप को बचा पाते थे और अब यहाँ तक पहुँचे हैं मनुष्य। अब जब वो जंगली जानवर नहीं है और ना ही हम जंगल में रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ हम ऑफिसेज में हैं, और ज़िंदगी की प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि कोई जंगली जानवर हमें खा रहा है या खा जाएगा। अब ये जो जर्क रिफ्लेक्शन के रिस्पॉन्सेज हैं ना, ये हमारे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अच्छे की जगह। खास करके जब डिसीजन मेकिंग की बात होती है ना, तब तो ये हमें मुश्किल में डालता ही डालता है। हज़ारों साल की एवोल्यूशन के साथ में हमने डेवलप किया है थिंकर ब्रेन, जो एक रैशनल सिस्टम है हमारे ब्रेन के अंदर, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर रहता है। इसको ये थिंक करता है लॉजिकली, ये कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है फ्रॉम द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसको मिलते हैं। वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग देता है। सोचने वाला जो ये ब्रेन है, ये इसका पर्पस सिंपल है कि जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उस पर रिएक्ट करने की जगह पहले सोचे और फिर रिएक्ट करे। हमारे हर रोज़ के जो चैलेंज होते हैं ना, ये तो थिंकर ब्रेन बहुत ही अच्छे से सर्व करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम कुछ स्ट्रेस में आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है ना, ये जो जर्क वाला जो ब्रेन होता है ना, ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ये कॉन्शियसली नहीं होता है, ये बायोलॉजिकली होता है। जब भी हम अंडर प्रेशर में होते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी है वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, एक टॉक्सिक केमिकल होता है एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। और जैसे ही स्ट्रेस एक क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचता है, इवन द स्मॉलेस्ट सेटबैक कैन ट्रिगर एन एमिगडाला रिस्पॉन्स, और ये ब्रेन के पैनिक बटन को हिट करता है। और जब ये होता है तो जर्क ब्रेन ओवर पावर करता है थिंकर ब्रेन को, और हमें एक एक्शन में स्पर करता है बिना कॉन्शियस थॉट के। अब हम सोच के रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लड़ो या भागो। इस समय इट्स लाइक एन इमोशनल हाईजैकिंग। पिछले दशक ने रिसर्चर्स ने काफ़ी एवेल्युएट किया है कि ये जो इमोशनल हाईजैकिंग होती, किस प्रकार से ये हमारी परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग पे काम करती है। साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड डेविडसन ने ना अपने एक्सपीरियंस और न्यूरोसाइंस में है, उसमें भी ये बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्यों कुछ प्रकार के लोग पर्टिकुलरली रिजिलियंट होते हैं जब भी स्ट्रेस उनकी लाइफ में आता है, और क्यों बहुत सारे लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं। डेविड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने जो ये एमआरआई के थ्रू ब्रेन में होने वाले रिएक्शंस को रिकॉर्ड करा। ने ये देखा कि जो व्यक्ति रेजिलिएंट होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा मजबूत होता है
मेंटली इन द टाइम ऑफ चैलेंज, इनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये रैपिडली जीत जाता है लिम्बिटिक सिस्टम से। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो जो सोचने वाला व्यक्ति है वो जर्क वाले से हमेशा जीतता है, और जो दूसरे हैंड में जो लोग जल्दी से मुश्किल में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका जर्क ब्रेन जो होता है, एमिगडाला एक्टिविटी होती है, वो बढ़ती है और वो थिंकर को हाईजैक कर लेती है। यहाँ पे ब्रेन की जो रीजनिंग एंड कोपिंग कैपेबिलिटीज़ हैं ज़ीरो हो जाती हैं, और जिस भी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप होते हो वो सिचुएशन और बेकार हो जाती है। पेज नंबर 134 पे ये हाईजैकिंग जो होती है ना, एक काम के में कैसे करती है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ब्रेन की एक्टिविटी को, ये जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे वर्क में, हमारे उद्देश्य में इसका क्या इम्पैक्ट है। तो जो बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस रिटन बाय डेनियल गोलमैन, इसने की इस इमोशनल हाईजैकिंग के बारे में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेशन के बारे में काफ़ी स्टडी की है। तो जो स्मॉल स्ट्रेसेस होते हैं ना, छोटी छोटी बातें जो होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर पाइल अप हो जाती हैं, और ख़ास करके हमारी वर्क प्लेस में छोटी सी कुछ अनॉयंस या कुछ इरिटेशन हमें मजबूर करती है कि हम अपना कंट्रोल लूज़ करें, और ये जो जर्क ब्रेन है वो हमारी ज़िंदगी के ड्राइविंग सीट पे बैठता है। और जब ये हाईजैकिंग होती है तो हम क्या करते हैं, अपने कुलीग्स को डांटते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, सारी एनर्जी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, हेल्पलेस फील करते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल ज़ीरो, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, इफ़ेक्टिवनेस कम। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, पूरी टीम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। न्यूरो साइंसेस ने ये पता किया है कि जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं ना, एक्चुअली वो हमारे ब्रेन के उसी हिस्से से रिएक्शन क्रिएट कराते हैं जहाँ पर जब हमें कोई जानवर खाने को आ रहा होता था ना, हम रिएक्ट करते थे एमिगडाला से। डेनियल कहमैन जो एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और ही इज़ द ओनली वन जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है इकोनॉमी के लिए, उन्होंने ये ड्यूलिंग ब्रेन के इफ़ेक्ट को बहुत ही स्टडी किया है। उनकी स्टडी से पहले एक बिलीफ जो था वो ये था कि हम इंसान एक रैशनल डिसीज़न मेकर्स हैं। वे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिसीज़न कहाँ से लेते हैं, सोच के, समझ के, पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट, पोटेंशियल ऑफ लॉस। लेकिन कहनेमैन और उसके कोलीग्स ने ये प्रूव किया कि ये बिल्कुल गलत है। एक क्लासिक रिसर्च यहाँ पे दी गई है पेज नंबर 135 पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है अल्टीमेट गेम। रिसर्चर दो एक अननोन लोगों को बुलाता है, बैठाता है, और उनको एक $10 देता है। अब वो ये कहता है, एक जने को देता है और उसको कहता है कि भाई इसको 2 में डिवाइड कर, जैसे तेरा दिल करे, 1 9 कर ले, 6 4 कर ले, 5 5 कर ले, और फिर दूसरे को तुमने ये रुपया देना है, और वो उस रुपये को लेके जा सकता है। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति ने रुपया नहीं लिया तो पहले व्यक्ति को भी कुछ नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो दोनों को मिलेगा, और एक नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़। रैशनल पर्सन क्या है कि अगर उसको $2 पे मिल रहे होंगे तो भी वो ले लेगा, क्योंकि अगर वो नहीं, कोई दोनों में से दूसरा नहीं लेता है तो डील ही नहीं होती ना, मतलब ज़ीरो हो जाते हैं दोनों जने। रैशनल डिसीज़न क्या बोलता है कि भाई 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, फ्री में मिल रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। पर ये देखा गया कि ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम डील हुई ही नहीं, क्योंकि वो फ्री $2 को भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें रॉ डील मिल रही है। हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो हमारा ये जर्क वाला सिस्टम, जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना हम इसे अनफेयर ऑफर समझेंगे। राइटर कहता है कि मैंने ये जर्क ब्रेन के हैवक इन सब कंपनीज में देखे हैं। यही कारण है कि शेयर होल्डर महंगे खरीदते हैं, शेयर सस्ते बेच देते हैं। यही कारण है कि मनुष्य मार्केट में जो बबल्स क्रिएट होते हैं उसका दे बिकम प्रे ऑफ दैट। हमारा ब्रेन में जैसे ही पैनिक बटन हिट करता है ना, सारी रीजनिंग, सारा लॉजिक खिड़की से बाहर, और उसके साथ क्या बाहर जाता है, हमारे वॉलेट्स, हमारे करियर्स, और होता क्या है, बॉटम लाइन सफ़र करती है। तो फिर हम इस जर्की ब्रेन से निकल के अपने थिंकर ब्रेन को कैसे अपनी लाइफ को हैंड ओवर करें।
तो आंसर क्या है जो हमने पहले पढ़ा, ज़ोरो सर्कल। फर्स्ट गोल क्या है कि हमें जीतने के लिए एक सर्कल को ड्रॉ करना है, एक सेल्फ अवेयरनेस लेके आनी है। ये बिल्कुल प्रूवन है कि अगर आप अवेयर हो इस चीज़ के लिए कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि मैं डिस्ट्रेस में हूँ, मैं इमोशनल हूँ, इन्हें आप शब्दों में ले आएँ। मीन्स इसमें आप, जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि भाई हाँ मैं इमोशनल हो रही हूँ, ब्रेन जो है इस वर्बल इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है, तो कि इमीडिएटली इस नेगेटिव इमोशन की पावर को कम करता है, वेलबींग को इम्प्रूव करता है और डिसीजन मेकिंग स्किल को एनहांस करता है। जब भी आप कोई फीलिंग को जर्नल में लिखते हो, किसी अपने फ्रेंड के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ वर्बलाइज करते हो, जब आप हेल्पनेस को बात करते हो उसके बारे में, फर्स्ट स्टेप है टू रीगेन योर कंट्रोल। सबसे पहले आपने अवेयरनेस सर्कल क्रिएट किया, ये जाना कि मैं कहाँ पे सिचुएटेड हूँ। ये जो कोच हैं वो मुझे कई बार बोलते हैं कि बहन मैं, मेरा रोने का दिल करता है, तो कहते हैं रो क्या कि भाई हाँ मैं अपसेट हूँ। नेक्स्ट गोल है कि आप आइडेंटिफाई करें सिचुएशन के उन एस्पेक्ट्स की जिन पे आपका कंट्रोल है और जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। के पास कंप्यूटर आता है तो एक्सेल में लिखें, नहीं तो प्लेन पेपर पे लिखें। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई रूल बन गया, नेचर की कोई क्लैमिटी है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली आपको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हमारे एफर्ट से एक रियल इम्पैक्ट हो सकता है, ताकि हम अपनी एनर्जी को वहाँ लगाएं, उस जगह पे ना लगाएं जहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकती हैं। अब राइटर कहता है जो मेरे अंदर ट्रेंड हो रहे होते हैं, जब उन्होंने ये देख लिया कि भाई ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में, ये मैं कर सकता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि एक आइडेंटिफाई करो एक छोटा सा गोल जिसको वह क्विकली अकम्प्लिश कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने स्कोप ऑफ एक्शन को नैरो करते हो, सारा उसमें एनर्जी और एफर्ट लगाते हो ना, तो आपके सक्सेस का जो पैरामीटर है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे जब अगर कार को धोते वक्त आप जो पाइप होती है उस पर थंब लगा के और छोटा करते हैं तो पानी और तेज़ी से आता है, और आप एक पर्टिकुलर एरिया को बहुत ही अच्छे से धो सकते हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो कंसंट्रेट होता है पाइप से और इसको और पावरफुल करता है। बिल्कुल उसी तरह से आपका कंसंट्रेटेड एफर्ट ऑन अ स्मॉल एरिया, जहाँ पे आपको पता है कि आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, विल गेट यू रिजल्ट। एक छोटे चैलेंज को आपने लिया और उसके बाद में धीरे धीरे बाहर की तरफ आप एक्सपैंड करें, रीलर्न करा आपने कि मेरे कौन से एक्शंस जो है उनका क्या डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या आउटकम हो रहा है, और यहाँ से आप अपना भविष्य है उसके मालिक खुद बन जाएंगे। विद इंक्रीजिंगली इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और अपनी एबिलिटीज़ में जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप अपने एफर्ट को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज इसी एक्सरसाइज को करते हैं। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि लाइफ काम नहीं कर रही, मुझे भी लग रहा है, मैं भी बड़ी कंफ्यूज हूँ, एक तरफ से बिजनेस को पकड़ती हूँ, अच्छा चलने लगता है, दूसरी तरफ से भागता है। तो आज मैं सारा ये देखूँगी, व्हाट स्मॉल एक्शंस कैन गेट मी रिजल्ट्स एंड हाउ टू डू इट। उसी पे काम करूँगी, आपसे शेयर करूँगी, आप भी वैसे ही करिए। लेट्स लिसन टू इट 2-3 टाइम्स एंड यू विल फाइंड आउट कि भाई कहाँ कहाँ पे मेरी लाइफ में मुझे क्या अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्या एक्शन लेना है, एंड देन ग्रो। लेट्स गो टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।